बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन। हज़रत हुसैन आज 5 मुहर्रम है, शब 6 को आने वाला है। मैंने हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, जिसका तर्जुमा मानी है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हूँ। ये पैगंबर ने फरमाया। इसका यानी पूरा इस्लाम 2 लफ्ज़ों में सिमट दिया पैगंबर ने। सन 61 हिजरी से जो कानून खुदा ने बनाया, आदम से लेकर ईसा तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, ये जो कानून था 61 हिजरी यजीद खड़ा हो गया पूरे अरब अजम में। उसने कुरान का कानून तोड़ने की कोशिश किया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन है, हुसैन नौज़ुबिल्लाह बागी है, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हुसैन खड़ा हो गया रसूल की शक्ल में, ये खुद मोहम्मद खड़ा है रसूलुल्लाह, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल्लु नाम, हम सब के सब मोहम्मद है 12 इमाम। इसका मतलब हुसैन मोहम्मद है, हुसैन की शक्ल में ये मोहम्मद है। तो उसके ख़िलाफ़ यजीद ने प्रोपेगेंडा बनाई। 61 हिजरी से ये जो दीन ज़िंदा हुआ, ये हुसैन की सदका। इसलिए पैगंबर ने ये फरमाया कि हुसैन मिनी वना मिनल हुसैन, यानी तमाम अरब अजम हुसैन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और मकारी किया कि हुसैन बागी है। तो हुसैन ने एक मैसेज दिया, कितना भी लश्कर कितना भी क्यों ना हो, अगर आप पर अल्लाह पर भरोसा है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। इसलिए मौला अली ने 20 रमज़ान वसीयत नाम लिखा। उसने इमाम हसन के हवाले में कहा, हसन हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, अगर वो बाप भी क्यों ना हो, हमेशा मज़लूम के हक़ में हिमायत करना, अगर वो गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो। ये है हुसैनियत। अब वही रोएगा जो हकीकी में 2 जुमलों में बात करूँगा। अगर हमको रसूलुल्लाह के साथ प्यार है, जो यानी अवलीन मखलूक है, जो खुदा के बाद वो जनाब मोहम्मद रसूल, जिसके बदले खुदा ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अगर उसके साथ हमारा इश्क है, प्यार है, हम उसके परिवार के साथ ज़्यादा प्यार होना चाहिए। ये बात तय है ना। यजीद खाली जालिम, हमने सिर्फ टारगेट यजीद बनाया। ये जो 16 लाखों मुसलमान है, मौलवी है, सब के सब हुसैन के खिलाफ, ये सब काफिर हैं, क्योंकि उन लोगों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, उन लोगों ने रसूलुल्लाह को शहीद किया। उन लोगों ने रसूलुल्लाह की फैमिली, उसकी परिवार यानी खीमे में जलाया, उनके बच्चों जला कर राख कर दिया, और पत्ते पुश्त उनकी औरतों के ख़वातीन को बांधा, यानी रसूलुल्लाह के परिवार। फिर भी कलिमा पढ़ता है मोहम्मद का, मगर शर्म होना चाहिए, उनको डूब कर पानी में मरना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह के साथ प्यार है, उनके बच्चों के साथ प्यार है। इसलिए खुदा ने फरमाया आए मौदत में, ऐ रसूल कह दो उनको, मुझे अजर रिसालत नहीं चाहिए, जो मैंने आपको दीन नियामत दिया उसके बदले में एक ही चीज़ मांगना, मवद्दत। जहाँ मोहब्बत ख़त्म होता है, मवद्दत शुरू होता है। हम उसी आयत का तर्जुमानी कर रहा है। हम ज़ाहिर, हम ये नहीं कहते दिल में मोहब्बत रखो, दिल में मोहब्बत, अगर दिल में, इसलिए मैं एक जुमला में कहूँगा तो उसके बाद मेरा तकरीर ख़त्म। इस्लाम में अगर कोई शराब पिएगा काफिर नहीं है, गुनाहगार है। जुआ खेलेगा काफिर नहीं है, गुनाहगार है। बदकारी करेगा गुनाहगार है, काफिर नहीं। तर्क सलात, जो इनकार करेगा नमाज को, मुसलमान, वो काफिर है। क्यों? क्या पता है अंदर किसने ईमान। जब तक प्रैक्टिकल नमाज, काफिर और मुसलमान में एक ही फ़र्क है, वो है नमाज। यानी ज़ाहरी अमल होना चाहिए, तभी तो ना। यहाँ भी मातम, मवद्दत, जहाँ मोहब्बत ख़त्म होता है, मोहब्बत शुरू होता है एक्शन से। जैसे हमारे घरों में जब ताज़ियत होता है, हम सर पर हाथ मारते, अपने सर दीवार पर रोते हैं, गिरबान, चाहे हर मज़हब में, चाहे हिंदू, सिख, मुसलमान जो भी हैं, उस वक्त रोते हैं। हम इज़हार मोहब्बत करते हैं, हम इस बेटे के साथ, इस बाप के साथ मोहब्बत है। जब हमारे घर में खुशी होते, हम तबला बजाते, ढोल बजाते, गाना जे करते, ये खुशी की इज़हार।
यहाँ मोहब्बत है, मोहब्बत फ़ैक़ था, मवद्दत अहल बैत के साथ है। अब जब उधर इजहार, यहाँ तो इजहार करना है। अगर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है तो मातम करना ज़रूरी है। ये है प्रैक्टिकल, हमारे रसूल के साथ मोहब्बत है। इसीलिए हम किसी को नहीं कि आप मातम क्यों नहीं करें, ला इकराह फी दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं। जिसके अंदर मोहब्बत है वही मोहब्बत करेंगे, वही रोएगी। इसलिए जनाब ज़हरा ने अर्ज़ किया, बाबा जो मेरे लाल पर रोएगा उसका शफात मैं ज़िम्मेदार हूँ क़यामत के दिन। ये तमाम किताबों में है। इसलिए हम अपनी फ़र्ज़, हम इसलिए नहीं रोते, इसलिए मातम नहीं, हमको जन्नत भी नहीं, हमको जन्नत ही नहीं चाहिए। हमको हुसैन का अज़ादारी, जनाब ज़हरा का रज़ामंदी चाहिए। हम जिसको जनाब ज़हरा राज़ी है उसको रसूल राज़ी है, जिसको रसूल उसको खुदा राज़ी है। जिसको जनाब ज़हरा नाराज़ है उसको कोई नमाज कबूल नहीं है। हम इसलिए अज़ादारी करते, रोते, मोहब्बत का दलील है बग़ैर लालच। ये कौम अरबों खरबों में कंप्यूटर फेल हो जाए, इतना खर्च होता है मुहर्रम में, क्यों करते हैं? अपनी खून भी निकालते हैं। ये मोहब्बत मवद्दत की दलील है बग़ैर लालच। ये मोहब्बत है हुसैन के साथ, रसूलुल्लाह की फैमिली के साथ, ये प्यार है, इसलिए हम मातम करते हैं। ये मोहब्बत की दलील है। हम किसी कौम से नहीं कहेंगे आप भी मातम करो, नहीं, क्योंकि हम अपने को मातम करना है। हम मोहब्बत है हुसैन के साथ, वही करबला जाएंगे जो मोहब्बत करता, वो कर्ज़ करते हुसैन के रोज़ों पर जाएंगे। ये मोहब्बत की दलील है दोस्तों। हाँ, हम आपस में 10 जगह मरसिया पढ़ता है, करने दो। ये हर जगह हुसैनियती है ना। यजीद की तारीफ़ कोई नहीं करता, किसी इमाम बारे में यजीद की तारीफ़ नहीं है। अगर किसी गांव में 10 जगह इमाम बार 10 जगह मरसिया पढ़ते, अज़ादारी करते हैं, सब हुसैन के हक़ में तारीफ़ करते, हुसैन के मसाइब यजीद के ख़िलाफ़। ये हमारा पूरा कौम है, यजीद के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठते हैं, हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठते हैं, उठाएंगे भी क़यामत तक। हमारा जो मरकज़ है वो भी इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि उनके अंदर रसूलुल्लाह का प्यार, मौला अली की गलायत है। इसलिए हम मरसिया और मातम करते हैं। आज 5 मुहर्रम है, शब 6 आने वाले में एक ख़ासकर कश्मीरी ज़ाकिरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ एक तरतीब होता है, करबला में पहले शहीद असाब अंसार हो गया, उसके बाद बनी हाशिम की जवान है। यहाँ भी आज 5वें शब में, 5वें दिन में मुहर्रम में अली असगर का, 6ठे शब का अली असगर का, अली अकबर का मसाइब पड़ता है। ये हर जगह, चाहे ईरान, चाहे इराक़, चाहे पाकिस्तान, चाहे हिंदुस्तान। और 7वें शब जनाब कासिम का मसाइब, 8वें मुहर्रम यानी 9वें शब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, 10वें आशूरा की शब मौला हुसैन और सब शहीदों का। ये तरतीब होता है, क्योंकि जो हम आंसू निकालते हैं, हम बग़ैर लालच, कोई अजर नहीं, कोई, हम सिर्फ राज़ी करते हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जिसने मुसलमानों ने दरवाज़ा जलाया, 2 पसली शिकाफ हुआ जनाब ज़हरा को। हम वो जनाब ज़हरा राज़ी, क्योंकि हुसैन का जिगर गोशे है इमाम हसन और इमाम हुसैन। हम इसलिए ये मातम करते हैं, इसलिए सभी लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। कितना खर्चा होता है, सिर्फ मोहब्बत, उस आए मवद्दत की दलील। आप बार बार कहते हैं मातम क्या, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, सिर्फ आँखों में जलालत का ऐनक उतारना, फिर मैं दिखाऊंगा सूरह अलहम्द सूरह नास तक मातम कहाँ है, सफ़र कहाँ है, सब कुछ दिखाऊंगा। हर कुरान में है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है। मगर जब टाइम हो जाएगा, मंजारा हो जाएगा, हम सब कुछ बताएंगे। हमारे बड़े मौलवियों को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक नाचीज़ बेकार आदमी हूँ, क्योंकि हमेशा बॉर्डर पर सिपा रहता है, बड़े लोग नहीं रहते, बड़े लोग अपने काम में। हम बॉर्डर पर हैं, हम जवाब देंगे। जो भी सवाल है मैं पूरा चैलेंज कर, जिसको भी सवाल है हमारे फ़क़्ह के बारे में, हकारी मातम के, मैं हर चीज़ कुरान से साबित करूँगा। नहीं करूँगा अपना मज़हब बदल दूँगा, मगर जब मौका मिलेगा। सब कुछ कुरान में, कुरान तो सही पढ़ो, जहालत की ये गागल उतारो, फिर आपको कुरान नज़र आएगा अहले बैत की रोशनी में। सब कुछ, हम पागल नहीं है। हम कुरान और अहले बैत हमने पकड़ा, 2 चीज़, कुरान सामित और कुरान नातिक। कुरान है बाड़ी, अहले बैत है रूह।
باڈی تب زندہ ہے جب روح ہے، روح نکل گیا قرآن ڈیڈ باڈی ہے۔ اور یہی اس کائنات، جب میرا روح تبھی میں بولتا ہوں کہ اس کائنات کا روح ہے امام زمان علیہ، جب وہ شہید ہو جائے گا الگ ہو جائے گا۔ اس لیے مردہ کیوں نجس ہوتا ہے؟ جب روح نکلتا ہے، ٹچ ہوتا ہے تو گوشت مسمع، یہ نجس ہوا، امر نکل گیا۔ جب اولی الامر سے کوئی انکار کرے گا وہ نجس العین ہے۔ اس لیے ہمارا اولی الامر اس وقت امام زمان ہے علیہ السلام، امام کائنات کا روح ہے، امام حسین بھی کائنات کا روح، اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں۔ ہم کو ماتم کرنے کا توفیق دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گی، سب مسلمان آپس میں اتحاد کرنے کے توفیق کہ محمد رسول اللہ سب کا پیغمبر ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ کے ساتھ پیار ہے، حسین کے ساتھ اس سے زیادہ پیار ہونا، جناب زہرا کے ساتھ، کہ رسول اللہ خود پیار کر، کبھی ناکا بنتا ہے کبھی گھوڑا۔ آپ نے سنا مسجد میں 72 مرتبہ حسین نے پیغمبر نے پڑھا سبحان ربی اللہ، جب حسین پشت پر ہے۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ حسین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ پیار کریں گے تو حسین کو تیر چلائیں گے، یہ کون سا دعویٰ ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔